जी, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 8 के प्रॉब्लम नंबर 1, हाउ मच वर्क इज़ डन। हाउ मच वर्क इज़ डन, इट मीन्स कि हमें वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स हमें दे दी 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक बॉडी के ऊपर, और वो डिस्प्लेस हो गई बॉडी बाय 40 मीटर, यानी कि उस बॉडी को जब फोर्स लगी तो उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो किया 40 मीटर का डिस्टेंस ने कवर कर लिया। अच्छा, हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, और एंगल हमें दे दिया 30 डिग्री। अच्छा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें इसके अंदर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। W इज इक्वल्स टू फोर्स हम ले लेंगे जी। तो W इज इक्वल्स टू एफ है हमारा 200, तो फोर्स की जगह हम 200 रख देंगे। D है हमारा 40 मीटर, तो यहाँ हम D की जगह 40 मीटर, और मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। तो वर्क डन हम लेंगे 200 फोर द 40 द 2 4 द 8, 1 2 3 0, तो हम 3 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। अब 8000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे कॉस 30 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8000 एज इट इज़। और जब 30 का कॉस लेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 0.866, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा वर्क डन जो है वो 6928 जूल्स। इसकी यूनिट है जूल, जूल लगा देंगे। ये वर्क डन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में बोला गया है व्हाट इज़ द पावर, करीब करो, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इंजन। इंजन की पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेटा में हम बनाएंगे डेटा, और पावर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें मालूम करना है दैट पुल्स 1000 kg ऑटोमोबाइल। ये हमें मास दे दिया, मास दे दिया हमें 1000 kg एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 10 मीटर। ये हमें वेलोसिटी ही दे दी 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ लेवल रोड। अच्छा, हमें दो चीज़ें गिवन है, मास और वेलोसिटी, और हमें पावर निकालना है। और इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से। अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि एक इंजन की पावर क्या होगी कि अगर वो इंजन जो है वो 1000 kg के मास को पुल करे, मतलब कि उसको उठाए, तो एक इंजन को उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उस बॉडी का वेट होगा। तो इस केस में फोर्स जो है वो बराबर है W के, और F इज इक्वल्स टू W जो है वो बराबर होता है mg के, और F इज इक्वल्स टू मास m हमें दिया है 1000, और ग्रेविटी हमें पता होती है 9.8 अंडरस्टूड होती है। ये डेटा में भी आप अपने पास से लिख लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स जो आ गई हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, 980 न्यूटन की हमारे पास फोर्स आ गई, 9800 की, सॉरी ये एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा, 9800 न्यूटन की हमारे पास। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9800 आंसर आ जाएगा हमारा। 9800 न्यूटन की फोर्स आ गई हमारे पास। अब चूँकि हमें पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला होता है FV। तो फोर्स जो मैंने निकाली है वो इसलिए निकाली है क्योंकि पावर के फॉर्मूले में F और V दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। तो V जो है वेलोसिटी वो हमें डेटा में गिवन थी, लेकिन F हमारे पास नहीं था, तो हमने F जो है वो इस फार्मूले से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, F और V ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इस पावर के फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास पावर आ जाएगी। तो फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9800 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी है हमारे पास डेटा में गिवन है 10, तो 9800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 98000। पावर है तो यूनिट लगा देंगे वाट, पावर की यूनिट वाट होती है। दैट्स इट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि अगर इसका डेटा बनेगा तो हमें डेटा में विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कैन आ 1960 वाट मोटर, 1960 वाट, वाट जो है पावर की यूनिट होती है, इसमें हमें पावर दी थी कितनी 1960 वाट की हमें मोटर दी हुई है, पावर है जिस उसकी 1960, रेज अ मास ऑफ 100 kg, और ये जो मास उठा रही है रेज कर रही है वो 100 kg का मास रेस कर रही है। एक मोटर है जो कि 100 kg का मास रेस कर रही है, तो आपको उसकी वेलोसिटी बतानी होगी कि किस वेलोसिटी के साथ वो रेस कर रही है मास को। तो इसके अंदर भी हम क्या, वही सबसे पहले तो हम इसमें भी फोर्स मालूम कर लेंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन ले लेंगे, F इज इक्वल टू W, F इज इक्वल टू W की जगह mg,
एफ इज इक्वल टू मास हमें दे दिया 100, ग्रेविटी है 9.8, एफ इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 9.8, ये आ जाएगा 980 न्यूटन। एफ आ गया हमारे पास। अब हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करने के लिए वी इधर ही रहने देंगे, ये जो एफ मल्टीप्लाई हो रहा है ये पी से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वी की वैल्यू आ गई पी अपॉन एफ। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पावर डिवाइड बाय फोर्स, v इज इक्वल्स टू पावर जो हमें दी हुई थी वो 1960 डेटा से उतार लेंगे 1960, और फोर्स हमने खुद से निकाली हुई है वो है 980, तो यहाँ फोर्स की जगह हम लिख देंगे 980। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 98 1 98 और 98 2 190, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, डेटा बना लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक मोटर बाइक है जिसके ऊपर मास 50 kg का रखा हुआ है और वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और हमें दो चीज़ें दे दी, एक तो मास दे दिया हमें 50 kg जो कि बाइक के ऊपर रखा हुआ है, और बाइक जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव हो रही है, यानी कि वेलोसिटी दे दी हमें 20 मीटर पर सेकेंड। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालती है, सिंपल फार्मूला लगाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी का। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़, m की जगह मास रख देंगे हम 50 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी 20 है तो हम 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़, 50 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर 400। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ऊपर आ गए, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, अच्छा 1/1 यानी कि इधर 1 ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50 भी एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 200 एज इट इज़ हमने ऊपर से उतार लिया, तो 205 ज़ा 250 ज़ा ये इसको 150 ज़ा 50 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 3 0 ये, तो 10,000 काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 10,000, और एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल होती है। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 डेटा, अच्छा प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करने के लिए बोला गया है, स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन, और हमें कार का जो वेट दे दिया वो दे दिया 2000 न्यूटन। अच्छा 8.5 में क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन, मतलब एक कार है जिसका वेट है 2000 न्यूटन और उस कार को ऊपर उठाया गया है 50 मीटर, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई वो बतानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन मार्क वेट ऑफ द कार 2000 न्यूटन, और उसको जो ऊपर लिफ्ट किया गया है, कितनी हाइट पर लिफ्ट किया गया, उसको 50 मीटर की हाइट पर उसको लिफ्ट किया गया। तो सोल्यूशन फार्मूला लगाएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg का मतलब क्या होता है w, यानी कि वेट का फार्मूला होता है mg, तो mg की जगह हम w लिख देंगे, h एज इट इज़, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू w वेट हमें दिया हुआ है 2000 न्यूटन, तो w की जगह 2000 आ जाएगा, और h मतलब हाइट दे दी हमें 50 मीटर डेटा में है, लिख लेंगे उधर से उतार लेंगे, और 2000 मल्टीप्लाई 50, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 4 0 ज़ा, तो हमारे पास 10,000 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो इसका जूल लगा देंगे। अच्छा अब आ जाते हैं अपने 8.6 प्रॉब्लम पे, 6 प्रॉब्लम पे 8.6। अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स। इसमें सिंपल वर्क डन पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा, एक बॉक्स है उसके ऊपर फोर्स लगाई गई, और उस पर जो फोर्स लगाई गई वो 200 न्यूटन की लगाई गई, 200 न्यूटन की उसके ऊपर फोर्स लगाई गई, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का, तो हमें जो है वो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन फॉर्मूला,
तो वर्क डन का जो फार्मूला है वो हम लिख देंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह हम 200 और डिस्प्लेसमेंट की जगह फिर 5 आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 5 10, तो 0 एज इट इज़ 1000। ये वर्क डन है तो इसकी यूनिट जूल। वर्क डन आ गया हमारे पास, 8.6 हो गया। अब चलते हैं 8.7 की तरफ, डेटा बना लेते हैं 8.7 का। 8.7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की तरफ लेकर आए। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ 2000 kg कार। एक कार है, उसका मास है 2000 kg और उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो कि वो किस स्पीड से मूव हो रही है, 90 km/h की वेलोसिटी से वो मूव हो रही है। तो उसका हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो डेटा बना लेते हैं इसका। डेटा के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कार की, जिसका वेट है, जिसका मास है 2000 kg और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 90 km/h। अच्छा, ये सबसे पहले तो हम इसमें अपनी इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और ये हमें किलोमीटर/h में गिवन है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे। मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 90 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 1000 से, क्योंकि यहाँ पे जो k है, k का मतलब 1000 होता है, डिवाइडेड बाय और ये जो आवर्स है, आवर्स को पहले मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे, और फिर मिनट्स को सेकंड में लाने के लिए दोबारा एक बार फिर 60 से डिवाइड करवा देंगे। तो टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से तो 2 0 कट गए, 36 900/36। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ मैं आंसर लिख लेता हूँ 900 डिवाइड बाय 36। अच्छा, तो ये 900 डिवाइड बाय 36 ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से ये मीटर में आ गई और आर से ये सेकंड में आ गई, कन्वर्ट हो गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन फार्मूला का काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़। मास की जगह हम मास लिख देंगे 2000 और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी हमारे पास हमने जो निकाली 25 निकाली है, तो 25 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के ई इज इक्वल्स टू, अच्छा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ऊपर आ जाएंगे, ये कटिए। तो यहाँ पे ये 1000 बच गया। 1000 1 मल्टीप्लाई 1000 ज़ा 1000 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर 625 और 1000 मल्टीप्लाई होगा 625 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 625,000। काइनेटिक एनर्जी है तो जूल यूनिट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया सॉल्व। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। 8.8 में क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन, फॉल्स फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। वो 10 मीटर की हाइट से जो है वो नीचे गिर रहा है, तो हाइट हमारे पास आ गई 10 मीटर। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड पर पहुंचने से पहले क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है हमें, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल्स टू √2gh। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2, ग्रेविटी की जगह 9.8 लिख देंगे, ये हमें पता होती है पहले से ही, और h की जगह हम हाइट यानी कि 10 लिख देंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 मैं डायरेक्ट करके आंसर लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 196। यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई वो 196 का आ गई, और 196 का जब मैं रूट लूँगा तो वो 14 आ जाएगा। वन 96 का रूट लिया तो वो 14 आ गया। वेलोसिटी है तो यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया। सॉल्व, दैट्स इट।